नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद नीलोजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिर से चन्नी की। और चन्नी पे दिल्ली में चर्चा चल रही है। चरणजीत सिंह चन्नी की जो मांगे थी, जो भूपेश बघेल के सामने उनके गुट ने रखी थी, उन्होंने रखी थी और उन्होंने कहा था कि हम आगे देखेंगे दिल्ली में। राहुल गांधी लंबे विदेश दौरे के बाद वापस लौट आए हैं कल, और आज उनकी जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और बड़े नेताओं के साथ लंबी चर्चा हुई। यह कहा भी जा रहा था कि ये चन्नी गुट को भी बुलाया जा सकता है। केंद्रीय नेतृत्व जो है वो खुद उनसे सुनना चाहता है क्या मामला है। भूपेश बघेल ने अपनी रिपोर्ट जो है वो इनको सौंप दी है कि वहां की सिचुएशन क्या है, और उस सिचुएशन, उस रिपोर्ट के बाद यह चर्चा चल पड़ी है कि कहीं चन्नी की जो स्थिति है वो भट्टल जैसी ना हो जाए। ये भट्टल जैसी स्थिति में बड़ी खतरनाक चीजें हैं। वैसे थोड़ा सा अंतर भी है, वो अंतर भी बताएंगे कि भट्टल के साथ जो कुछ हुआ था और चन्नी के साथ जो हो रहा है उसमें कई समानताएं हैं, लेकिन असमानताएं भी हैं। ये लोग भूल जा रहे हैं। इन तमाम चीजों को हम समझेंगे। तो दरअसल राजेंद्र कौर भट्टल की स्थिति ये थी कि उनको जो है हरचरण सिंह बराड़ का जब इस्तीफा 1996 में हुआ था तो एक महिला मुख्यमंत्री के रूप में उनको कांग्रेस ने रखा। कहा गया बड़ी तारीफ कि भाई ये तो कांग्रेस देखो एक बड़ा दांव खेल दिया, महिला मुख्यमंत्री आ गई है। और पंजाब की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। यही स्थिति हुई थी जब अमरिंदर सिंह हटे और चन्नी को जब बनाया गया तो हुआ कि देखो पहला दलित मुख्यमंत्री दिया है कांग्रेस ने, और वो 34% दलित आबादी। अब कांग्रेस को हराना मुश्किल है, एक ऐसा मुख्यमंत्री सामने आ गया है। यह अलग बात है कि वो खुद अपने दोनों सीट पर लड़े, दोनों पे हार गए थे। दोनों में समानता और भी है इसके अलावा भी, कि दोनों ने वो किया था, मतलब बगावत कर दिया था। जो भट्टल थी उन्होंने अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत कर दिया कि भाई हटाओ इसको, ये नहीं चलेगा, मैं हूं, हमारे साथ इतने समर्थक हैं। और वो जट सिख थी, महिला थी। जट सिख की आबादी काफी अच्छी खासी है, लेकिन फिर भी उन्होंने बगावत किया था। हालत ये हुई कि 2004 में अंततः उनको अमरिंदर सिंह के अंडर ही उप मुख्यमंत्री बन के रहना पड़ा, ज्वाइन करना पड़ा। लगातार जीतती रही, वो विधायक रही, नेता बड़ी थी, लेकिन नंबर 1 की जो दबाव की राजनीति थी कि दबाव में झुका देंगे केंद्र को, केंद्रीय नेतृत्व को, वो नहीं हुआ। चन्नी के साथ भी वही चीजें आ रही हैं कि चन्नी कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ जो है वो इतने विधायक हैं, इतने एमपी हैं, हम सबसे लोकप्रिय चेहरे हैं, हम दलित के लीडर हैं, 34% आबादी है, और राजा बर्डिंग को हटाओ, नहीं तो नहीं चलेगा। वैसे भूपेश बघेल जो प्रभारी हैं वो 5-6 दिन वहां रहे, और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई ये गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है। ऐसा नहीं हो कि आपने कहा और हमने हटा दिया। बनाया गया है तो बनाया गया है, आपको जो जिम्मेवारी है वो है, आगे बात करो। यह बात चल रही थी कि हो सकता है भाजपा में जाए। खैर इस मुद्दे पे बाद में चर्चा करते हैं। लेकिन 5 दिन के बाद भूपेश बघेल से मुलाकात हुई। आज जो बैठक हुई है उसमें यह कहा जा रहा है कि भूपेश बघेल ने अपनी रिपोर्ट रखी है, उस पर चर्चा भी हुई है कुछ, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। जो चन्नी गुट सोच रहा था कि उनको बुलाया जाएगा, उनसे भी चर्चा करेगा, केंद्रीय नेतृत्व भाव देगा, वो ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है फिलहाल। बाद में कोई फैसला राजनीतिक कारणों से चेंज हो जाए तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं है। अब यह है कि फिर होगा क्या, जो चर्चा क्या है, जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और बड़े जो नेता हैं वहां, उस बीच में चर्चा क्या है। और अगर भट्टल से तुलना कर रहे हैं तो जैसे भट्टल को झुक करके केंद्रीय नेतृत्व ने जो कहा वो मानना पड़ा, वो चन्नी को मानना पड़ेगा। भाई उस दिन बैठक जो हुई भूपेश बघेल के साथ, जो निकल के आई है कि चन्नी की जो शर्त थी वो ये है कि वो मुख्यमंत्री अभी घोषित न करें, उससे कोई फर्क नहीं है उनको, कि उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दो, ये कर दो कि बाद में जो होगा वो केंद्रीय
आलाकमान तय करेगा। लेकिन उसके जो उनके जो 35 से 40 के बीच में, कुछ लोग कहते हैं 30 हैं, 35, जो भी मान ले, उनके जो समर्थक हैं उनका टिकट नहीं कटना चाहिए, क्योंकि वो राजा बडिंग अगर अध्यक्ष रहे और वो उन्होंने टिकट तय किया तो उनके लोगों को टिकट कम मिलेगा। जो कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को जो डर है कि अगर इनको ज्यादा संख्या में हमने टिकट दे दिया और इनके लोग जीत गए तो चन्नी पे भरोसा नहीं है उनको। और ये चन्नी के बारे में फैलाया गया है भी कि वो उनकी बात जो भाजपा नेतृत्व से चल रही है और भाजपा में वो कभी जा सकते हैं। जो रंधावा थे, सुखजिंदर रंधावा एमपी, वो जाके अमित शाह से मिल भी चुके थे। वैसे उन्होंने कहा कि वो दूसरे कई कामों से गए थे, कुछ चिट्ठियां लिखी थी, कुछ का जवाब था, उसके सिलसिले में गए थे। लेकिन फिर भी ये उनके बारे में एक ये धारणा है कि जा सकते हैं, और लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि हो सकता है चुनाव के बाद अगर उनके आए और बीजेपी को जरूरत पड़े तो अपने समर्थक विधायकों के साथ चले जाएंगे। और यही कारण है कि वो खतरा मोल लेना नहीं चाहता है। अब ऐसे में चन्नी के पास उपाय क्या है? जो भट्टल के पास उपाय था कि उस वक्त बीजेपी कहीं कुछ थी नहीं पंजाब में, बिल्कुल एकदम पिछलग्गू पार्टी थी अकाली दल के साथ। अकाली दल ही तय करता था, दिल्ली तक का उनका सिख नेता कौन होगा वही तय करता था, सीटें वही तय करता था कि कौन सीटों पे लड़ोगे। तो भट्टल के पास कहीं कोई एक रास्ता नहीं था कि जहां जा सकें। खुद पार्टी बनाने की भी वो क्षमता नहीं थी, और अंत में उन्हें उप मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करना पड़ा अपना पद, और वो एक क्या कह सकते समझौता उनको केंद्रीय नेतृत्व के साथ करना पड़ा। जो चन्नी के साथ जो मैं बता रहा था कि एक अंतर है, वो अंतर यह है कि भाजपा वहां पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेगी। पिछली बार भी लड़ी थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ था ही नहीं उसके पास। पहली बार, मैं इसलिए शब्द किया कि पहली बार अकेले अपने दम पे और पूरी ताकत के साथ लड़ने की तैयारी में है, नए प्रयोग करने की तैयारी में है। और अमित शाह खुद देख रहे हैं वहां, तो हर कोशिश करेंगे वो जाके ताकि उनका जो है बेस बढ़े। और उसमें चन्नी फिट बैठते हैं। दलित नेता हैं, दलितों से आते हैं, दलित वोट 34% है, मैं कई बार बोल चुका हूं। और उसमें अगर दलित आते हैं तो एक दलित चेहरे के रूप में जो अमित शाह की होती है वो लोगों को पेश करते हैं और उसको स्थापित भी कर देते हैं। लेकिन चन्नी की वही शर्त है कि भाई उनके लोगों को टिकट चाहिए। वो भाजपा ने साफ साफ पहले ही मना कर दिया है कि ये नहीं हो सकता, फिर आप जीत के आइए। ऐसे में फिर चन्नी के पास भट्टल बनने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जो अंतिम रास्ते की बात की जा रही है, जो चर्चा चल रही है, वो ये है कि बहुत ही होगा तो ये होगा कि चन्नी के लोगों को 8-10 लोगों को 15 लोगों को टिकट देने के लिए केंद्रीय नेतृत्व वादा कर लेगा, और चन्नी कहेंगे कि भाई चूंकि राहुल गांधी ने मुझे खुद कहा है, उन्हें समझाया, तो मैं उनकी बात मान रहा हूं और मैं कांग्रेस में हूं। लेकिन उनके लोगों को टिकट मिल ही जाएगा यह गारंटी नहीं है, क्योंकि ये भी लोग मतलब जो केंद्रीय जो नेता हैं वो ये भी कह रहे हैं कि भाई अगर उनके लोग जीतने लायक जो हुए उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। सिर्फ चन्नी के लोग हैं इसलिए उनको टिकट दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सिचुएशन है और चन्नी के भट्टल बनने का खतरा है। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।